अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड की एग्जांपल 12 है, सेकंड चैप्टर की, पेज नंबर 68 पे। उसमें लेट जी बी अ ग्रुप, जी हमारे पास कोई ग्रुप है एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, और कोई से दो एलिमेंट्स है ग्रुप के। देन शो दैट वो दो एलिमेंट्स इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। वो कह रहे द ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर इक्वल, मतलब कि कोई भी एलिमेंट और उसकी इनवर्स का ऑर्डर जो वो इक्वल होना चाहिए। ये प्रूव करना है। सेकंड में हमने करना है द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इनवर्स ए एंड बी आर इक्वल, यानी कि इन दोनों का ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए, और ए बी और बी ए का ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए। पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, ए और ए इनवर्स का जो ऑर्डर है वो इक्वल है। पहले हम लिखते हैं जो हमारे पास चीज गिवन है, लेट जी बी आ ग्रुप। जी हमारे पास ग्रुप है, हमने लिख लिया। ए बिलोंग्स कर रहा है जी से, ये भी हमने लिख लिया। ठीक हो गया। ए भी दोनों बिलोंग करते थे जी से, लेकिन हमें अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट में ए चाहिए, तो हमने ए का लिखा है कि ए बिलोंग करता है जी से। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट एम बी द ऑर्डर ऑफ ए, एम बी द ऑर्डर ऑफ ए। हमने ए और ए इनवर्स का ऑर्डर फाइंड करना है। हमने लेट कर लिया कि ए जो है उसका ऑर्डर क्या है, एम है। अगर एम उसका ऑर्डर होगा तो क्या होगा, ए की पावर एम इक्वल ई आएगी। हम इसके अगर दोनों तरफ ए इनवर्स लिखते हैं लेफ्ट पे, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। सॉरी, पावर एम थी तो हमें फिर माइनस एम लेनी चाहिए थी। ठीक हो गया, माइनस एम हमने ले ली। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर माइनस एम। माइनस एम आएगी, इसे हम लिख सकते हैं -1 पावर एम इक्वल आइडेंटिटी। इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ लिख देती हूँ, सो द ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज E is a divisor K of M। वो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है, वो जो ए का ऑर्डर है वही आ रहा है ना, एम, वो डिवाइड कर के जो है वो डिवाइड करता है एम को। के जो है वो डिवाइड करता है एम को, यानी कि हमने के ले लिया है एक नंबर जो एम को डिवाइड करता है। वो हमने किया तो हमारे पास क्या आएगा, के हमने, यानी कि लेट के लिए जो हम एम लेते आ रहे थे वो के है। अगर ऐसे के होगा तो फिर क्या होगा, -1 की पावर के, एम की जगह के आ जाएगी, वो आइडेंटिटी देगी। तो फिर हमारे पास जो -1 के बन जाएगा, ये आइडेंटिटी देगा। इसे हम लिखेंगे, अगर हम लिखें यहाँ पे ए की पावर के दोनों तरफ ले लें तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा, तो ए के इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी। तो इससे अब क्या होगा, सो दी ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज अ डिवाइजर ऑफ डिवाइजर एम ऑफ के। ठीक हो गया। पहले के एम का डिवाइजर था, अब एम जो है वो के का डिवाइजर बन रहा है, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, दोनों आपस में इक्वल आ गए। अगर हमारे पास 4 2 का डिवाइजर आ रहा है, 2 4 का डिवाइजर, लेकिन आ नहीं सकता, अगर हम लेट कर लेते हैं कि एक से डिवाइजर, तो इसका मतलब यही होगा ना वो दोनों इक्वल है। तो यही होगा, इसका मतलब 2 2 को डिवाइड करते, 2 2 को डिवाइड करते, दोनों ए सेम होंगे तभी एक दूसरे का डिवाइजर बनेंगे ना। अब 2 4 का डिवाइजर 4 2 का, ये तो समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों एक दूसरे को का डिवाइजर नहीं हो सकते, दोनों मुख्तलिफ हैं। हम यहाँ पे अगर दोनों एक दूसरे का डिवाइजर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम है, हमारे पास दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। ठीक हो गया। फर्स्ट पार्ट होगा, हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, द ऑर्डर ऑफ है ए, यानी कि पहले हमने किया था ए और ए इनवर्स का ऑर्डर जो था वो हमने बोला था इक्वल है। अब उन्होंने कहा है कि प्रूव करें ए और ए बी इनवर्स ए बी का ऑर्डर भी जो है वो इक्वल है। उसी तरह करें सेकंड में भी, लेट जी बी आ ग्रुप। जो दी चीज़ उन्होंने दी थी वो ग्रुप है, हमने लिख दिया ग्रुप है। ए बी बिलोंग्स करें जी से, पहले हमने सिर्फ एक ए को बिलोंग करवाया था जी के, क्योंकि हमें चाहिए एक था। अब हमें ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, हमने इसलिए दोनों लिख दिया कि ए बी बिलोंग करते हैं जी से। ठीक हो गया। लेट हमने ले लिया कि एम जो है ऑर्डर है ए का, लेट एम बी ऑर्डर ऑफ ए, कि ए का ऑर्डर एम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए की पावर एम जो होगी वो ई आएगी। ठीक हो गया। अगर हम दोनों तरफ इसके बी इनवर्स लिख लें, बी इनवर्स ए की पावर एम बी, यानी कि एक तरफ इनवर्स दूसरी तरफ बी लिख लिया,
बी इनवर्स ई बी लिख लें, इस तरह से लिख लें, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बी इनवर्स ए की पावर एम बी इक्वल, ये आ जाएगा आइडेंटिटी। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, बी इनवर्स ए बी एम इक्वल आइडेंटिटी। तो ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी जो होगा वो इक्वल एम के आएगा। ठीक हो गया। लेकिन ये चीज़ ऐसे हुई कैसे, ये इधर देखें ज़रा। अगर हम लिखें, एग्जाम्पल एक दे रही हूँ, इनवर्स एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर 2 है, तो इसे हम 2 टाइम लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स इनवर्स ए एक्स। ये दोनों एसोसिएटिव लॉ अगर हम अप्लाई करवाएं तो एक्स एक्स इनवर्स ए एक्स आ जाएगा। ये आइडेंटिटी हो गया एक्स इनवर्स ए एक्स, तो ये एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स बन जाएगा। मतलब ये चीज़ का अगर जितनी इसकी पावर होगी वो इसके सेंटर प्ले का ऑर्डर बन रही है। उसी तरह इसने ये दरमियान वाली जो पावर थी वो इस पूरे का ऑर्डर बना दिया, यानी कि उलट कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग हमने की, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। अगर ये भी एम की इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, सो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी के। इसका ऑर्डर भी एम आ रहा है और इसका ऑर्डर भी हमने एम ही लिया था। ठीक हो गया। ये दोनों हो गए सॉल्व। अब हम आगे चलते हैं इसकी थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ ए बी और बी ए बी जो है वो इक्वल आने चाहिए। थर्ड पार्ट, ये सेकंड था और ये फर्स्ट था। जी बी का ग्रुप लिख दिया। उसी तरह ए बी बिलोंग्स करेंगे जी में से। ठीक हो गया। ए बी पहले ए था तो हमने ए का ऑर्डर एम लेके लिया था, अब ए बी दिया तो हम ए बी का ऑर्डर एम लेंगे। लेट एम बी दी ऑर्डर ऑफ ए बी। हम लिख सकते हैं ए बी का पावर एम इक्वल ई। ठीक हो गया। पावर एम इक्वल ई आई है। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसे 1 कह दें। हमारे पास ए बी जो है अगर वो दे रहा है आइडेंटिटी, फॉर एग्जाम्पल इधर आइडेंटिटी, तो इधर ए बी होगा तब भी आइडेंटिटी देगा ना यहाँ पे। मतलब यानी कि ए बी इक्वल है, या सिंपली ऐसे कैसे ए बी इक्वल है ई के, ए बी इक्वल है ए बी की, इधर हमने आइडेंटिटी लिख दी है। ठीक हो गया। अब आइडेंटिटी की जगह हम खुद से लिख दे बी इनवर्स बी, तो ये ए बी बन गया। अब इस पे एसोसिएटिव लॉ जब हमको करवाएं तो ये होगा हमारे पास बी इनवर्स बी ए बी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरफ की क्या था, ए बी। अब दोनों तरफ अगर हम पावर एम ले लें, दोनों तरफ पावर एम ले ली, अब इसकी जो पावर इसकी पावर बनेगी ना, बी इनवर्स बी ए की पावर एम बी बन गई। ठीक हो गया। इसकी पावर कैसे ये पावर बनी हमारे पास, जिस तरह हमने यहाँ पे एग्जांपल देके करवाया था सेकंड पार्ट में। ठीक हो गया। और ये तो हमारे पास ई की इक्वल, क्योंकि हमने ए बी की पावर एम इक्वल ई ली थी। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी इक्वल आ गई। हमारे पास जो सेकंड पार्ट में हमने किया था, इधर लिख रही हूँ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल था ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी। मतलब इसके सेंटर वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इसके सेंटर में उसका ऑर्डर और इसका पूरे का ऑर्डर इक्वल होगा। तो मतलब इनके सेंटर में जो लिखा हुआ क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग बी ए एम इक्वल आइडेंटिटी लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर इसकी दोनों का ऑर्डर इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने बी ए की पावर एम इक्वल आइडेंटिटी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे इसे, इसका मतलब बी ए की पावर एम इक्वल ये आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ बी ए इक्वल एम आ गया। ठीक हो गया। सो ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल ऑर्डर ऑफ बी ए, ये भी एम था और ये भी एम है। ठीक है। दोनों एम की इक्वल है, ये भी प्रूव हो गया हमारा। ठीक हो गया। हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल हमारे पास 13 की तरफ, 13 है पेज नंबर 69 पे हमारे पास। उसमें है लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर इवन है। हम यहाँ पे लिख देंगे लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। ठीक हो गया। एक ग्रुप हमारे पास आ गया जिसका ऑर्डर इवन है। अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव डैट देयर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन जी। तो इसका मतलब होगा कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर क्या है 2। ये हमने प्रूव करवाना है कि इसका एक एलिमेंट लेके उसका ऑर्डर 2 हमने प्रूव करवा देना है। ठीक हो गया। ये हमने लिख लिया जो हमारे पास गिवन था। अब देन द नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, TITY आइडेंटिटी
एलिमेंट इन जी विल बी ऑड इन नंबर। ठीक हो गया। अगर हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो इवन है, मतलब उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो इवन है, या तो 2 हो सकते हैं, 4 6 10, 4 6 8 10 12 14, इस तरह इनकी इस फॉर्म में होंगे जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह से होंगे। देन द नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब उसमें जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी के अलावा जो एलिमेंट्स होंगे इन जी में, विल बी ऑड इन नंबर, वो नंबर्स में ऑड होंगे। यानी कि हमने ग्रुप में हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑर्डर ग्रुप का है हमारे पास 6, उसमें से आइडेंटिटी एलिमेंट एक हम निकाल देंगे। इवन ऑर्डर बोला था इसलिए हमने फॉर एग्जांपल हमने लिया कि वो ऑर्डर 6 है, उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट हमने निकाल दिया। बाकी कितने एलिमेंट्स बच गए? 5 बच गए, और 5 ऑड नंबर होगा, विल बी ऑड नंबर होगा, ये हमने लिख लिया। जो बाकी भी एलिमेंट्स बन जाए वो ऑड नंबर होंगे। आल्सो द इनवर्स of each element of G belongs to G and that E inverse equal E। ठीक हो गया। इसका मतलब होगा आल्सो इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी, तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं बिलोंग्स टू, उसके इन्वर्स जो है वो भी उसी में ही होंगे। ग्रुप तब भी होगा ना जब उसके एलिमेंट्स के इन्वर्स भी उसी में मौजूद होंगे। और यहाँ पे हम ले रहे हैं कि ई इन्वर्स का जो ई का जो इन्वर्स है वो ई इन्वर्स है हमारे पास। ठीक हो गया। अब हम लेते हैं देयर अकर पेयर ईच consisting of some non identity element x and x inverse in G। ठीक हो गया। देयर अकर पेयर ईच कंसिस्टिंग ऑफ सम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट x एंड x इनवर्स G, मतलब आइडेंटिटी के अलावा इसमें कोई एलिमेंट अगर x होगा तो उसका इनवर्स x भी G में मौजूद होगा। G सच डैट x डज नॉट इक्वल x इनवर्स। x का इनवर्स x इनवर्स है और x इनवर्स का इनवर्स x, मतलब जो एक दूसरे का अगर 1/2 का इनवर्स है तो 1/2 का इनवर्स 2 का, मतलब वो एक दूसरे के आपस में इनवर्स होते हैं क्योंकि ये आपस में हमें आइडेंटिटी दे रहे होते हैं। सच डैट x और x इनवर्स जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। एज देयर आर ऑड नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन G आफ्टर पेयरिंग ऑफ such that non-identity element for which x does not equal x inverse। अब यहाँ पे एज देयर आर ऑड नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई हमारे पास कि अगर x हमारे पास एक एलिमेंट है नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट तो उसका इन्वर्स x इन्वर्स भी हमारे पास उसमें मौजूद है और वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज देयर आर ऑड नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट थे जी में, यानी कि अगर जी में से हम एक आइडेंटिटी एलिमेंट को फारिग कर देते साइड पे कर देते तो बाकी हमारे पास नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाते हैं। आफ्टर पेयरिंग ऑफ सच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर विच x डज नॉट इक्वल x इन्वर्स, यानी कि जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट की जब पेयरिंग ऑफ करते हैं तो हमारे पास x जो है वो x के इन्वर्स की इक्वल नहीं है। वो मस्ट हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट, तो हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा। वी मस्ट हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होगा जो इक्वल आइडेंटिटी के नहीं होगा और लेकिन बिलोंग जी में से ही करेगा, सच डैट। ठीक हो गया। तो फिर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे a इक्वल होगा
ए इनवर्स के। मतलब वो यहाँ पे हमें ये चीज़ बता रहे हैं सिंपली जो है कि हमारे पास ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, एलिमेंट जो ग्रुप में थे वो ओड नंबर्स थे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 6 थे, मैं 6 को लेके ये सारा समझाती हूँ। 6 थे तो उसमें से एक आइडेंटिटी एलिमेंट जब हम निकाल देते हैं, बाकी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो बच जाते हैं वो हमारे पास ओड नंबर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब 5 रह जाते हैं। तो हर एक एलिमेंट में एक दूसरे का इन्वर्स भी उसमें मौजूद होगा। अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट उसका इन्वर्स भी फिर जी में मौजूद होगा, क्योंकि वो ग्रुप था, ग्रुप में इन्वर्स भी मौजूद होते हैं। तो ए की पावर -1 इक्वल ई, यानी कि ई का इन्वर्स वही ई होता है, आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी ही होता है, इसलिए हमने उसे निकाल के बाकी हमारे पास 5 बच रहे थे। द अकर पेयर सच कंसिस्टिंग ऑफ सम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स और एक्स इनवर्स। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ले लिया एक एक्स और दूसरा एक्स इनवर्स है, वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब अगर ऐसे हुआ तो फिर तो हमारे पास यानी कि 5 एलिमेंट्स है, तो 2 पेयर बन जाएगा और एक एलिमेंट बचेगा। तो कह रहे हैं अगर ऐसा है हमारे पास, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका इन्वर्स भी हमारे पास वही होगा, मतलब ए है और उसका इन्वर्स जो है वो आपस में इक्वल होंगे। कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका इन्वर्स भी वही होगा, तभी हमारे पास होगा, नहीं तो पेयर अगर बनते जाए कि एलिमेंट उसका इन्वर्स दोनों मुख्तलिफ हो तो वो 5 एलिमेंट्स में पूरा तो नहीं होगा ना, ऑड एलिमेंट्स में। इसलिए वो कह रहे हैं उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जो उसका इन्वर्स भी उसी के इक्वल होगा। अगर ऐसा है, हमने वो लेट कर लिया कोई एलिमेंट अगर ए है जिसका इन्वर्स जो है वो उसकी इक्वल नहीं है, उसी की इक्वल है, बट देन हम ऐसे लिख सकते हैं ए दोनों तरफ हमने ए ले लिया है, इसके इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर और ये बन गया हमारे पास आइडेंटिटी। ए और ए इनवर्स दोनों आइडेंटिटी दे रहे हैं, तो हम इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 2 पावर थी ना, 2 आ गया। यही हमने प्रूव करना था कि किसी ना किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो 2 हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये एग्जाम्पल 13 कंप्लीट हो गया। हम आगे एग्जाम्पल 14 की तरफ। अब हमारे पास एग्जाम्पल 14 है पेज नंबर 69 पे। इसमें लेट जी बी अ ग्रुप, जी हमारे पास एक ग्रुप है, एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ओड ऑर्डर। हमारे पास एक एक्स एलिमेंट है ओड ऑर्डर का, ओड ऑर्डर का एक्स एलिमेंट जिसका ऑर्डर जो है वो ओड नंबर है इन जी में। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वाई इन जी, तो वाई में कम से कम जी में कम से कम एक एलिमेंट वाई ऐसा होगा जो जिसका स्केयर लेंगे तो इक्वल हमारे पास एक्स आएगा, मतलब डबल करने से एक्स आएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप एक्स है, एक्स बी बिलोंग्स टू जी, जी में से बिलोंग करता था तो इसका ऑर्डर ओड है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स का ऑर्डर अगर ओड है तो हमारे पास आएगा एक्स की पावर एम ले लेते हैं। एम हमारे पास एक इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव हमें नहीं पता, हम इसके साथ अगर 2 लगाएं तो ये इवन नंबर बन गया, सॉरी इवन जो ओड का नहीं पता था ना, एम इवन है ये ओड, तो हमने इसके साथ 2 लगाया तो हमें पता चल गया एम जो है वो हमारे पास इवन नंबर है। इसमें अगर हम ऐड 1 करें तो इवन नंबर क्या बन जाएगा, ओड नंबर, जब हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये इक्वल हमें दे रहा है ई, मतलब एक्स का ओड नंबर लें कोई तो वो हमें ई दे रहा है। एम जो है वो पॉजिटिव इंटीजर लेना है, एम इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्यों लिया, क्योंकि जो ग्रुप का सॉरी एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, इसलिए हमने पॉजिटिव ले लिया। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि हमारे पास जो ग्रुप में एलिमेंट होंगे वो होगा एक्स, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, इस तरह सोन, एक्स की पावर m प्लस 1 और सोन हमारे पास एक्स की पावर 2m जो बिलोंग करेंगे जी में से। ठीक हो गया, इस तरह होंगे। अब हम लेते हैं अगर लेट y इक्वल है हमारे पास x की पावर m प्लस 1, ठीक हो गया, इसकी इक्वल है y हमारे पास। ठीक हो गया, तो हम अगर इसका स्केयर ले लें देन तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर m प्लस 1, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास बन जाएगा x की पावर 2m प्लस 2, इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 2m प्लस 1 प्लस 1, और इससे आगे लिख देंगे x की पावर 2m प्लस 1 और x की पावर 1, और ये चीज़ जो थी वो किसकी इक्वल थी, आइडेंटिटी के, तो हम लिख लेंगे ई x की पावर 1, तो इसका मतलब क्या आ गया, y के इक्वल आ गया x के। ये हमने प्रूव करना था, प्रूव हो गया, एग्जाम्पल 14 भी हो गई।